आई एम डॉक्टर एम शमशाद। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, इसकी रोकथाम और क्यों होता है और इसे कैसे हम बच सकते हैं। आइए आज हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर आमतौर पे हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना इसका आज का बड़ी प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बहुत सारी प्रॉब्लम, खाने पीने से लेकर हर चीज़ में इतनी प्रॉब्लम आ गई हैं कि हम बहुत अच्छी लाइफ आजकल नहीं ले पा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हर एक का बढ़ा हुआ मिलता है। आइए हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या और इसका अर्थ क्या है। मूल रूप से जब भी दिल धड़कता है और रक्त वाहिनियों में जब रक्त दौड़ता है और जो इस रक्तवाहिनी की दीवारों पर दबाव पड़ता है, तो उसको हम इसी को ब्लड प्रेशर का नाम दिया गया है, और इसको हम रक्तचाप, उक्त रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। समान रूप से स्वस्थ व्यक्ति दिन भर जो है उसके ब्लड प्रेशर घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन जब लंबे समय तक ब्लड प्रेशर हायर साइड हो, ऊंचा ही रहे, तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है और इसके कारण को जानना भी बहुत ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर लगातार अधिक रहने का इसका नंबर इंग्लिश में हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, लेकिन हम इसको रोक कैसे कर सकते हैं, हम इसे कैसे बचाव कर सकते हैं, हम इसे कैसे बच सकते हैं। अक्सर देखा गया कि हाई ब्लड प्रेशर अक्सर समय बीतने पर उभरता रहता है, और अस्वस्थ जीवन शैली, लाइफ का बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होना, बहुत ज़्यादा टेंशन में ज़िंदगी गुजारना, शारीरिक व्यायाम ठीक से न हो पाना, अच्छे से नहीं कर पाना, मोटापा होना, धूम्रपान करना, अल्कोहल का सेवन, ये सारी वजहें तनाव इत्यादि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करती हैं। अब हम इसके देखते हैं कि इनके मेन हाइपरटेंशन किस चीज़ से बढ़ता है और जोखिम का कारण क्या है। जैसे कि अगर मैं उम्र की बात करूं, तो उम्र जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, उस वैसे वैसे धमनियाँ, जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि उनमें अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांसेस होता है। हाई ब्लड प्रेशर सबसे मेन थिंग, एक चीज़ और आता है जो फैमिली हिस्ट्री, मान लें कि अब मदर फादर को या फैमिली में किसी को है, तो उससे भी होने का परिवार में चांसेस होता है, जोखिम बढ़ा मिलता है। तीसरा आता है कि अगर हम अपने खाने में बहुत ज़्यादा नमक यूज करें, जिसको हम सोडियम कहते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। थर्ड थिंग, अगर हमारे खाने में पोटेशियम बहुत कम है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। आप आजकल देख रहे हैं कि आजकल आप पता है कि ज़िंदगी में हम आजकल प्रोसेस्ड फूड बहुत यूज़ करते हैं। अब प्रोसेस में जब यूज़ होता है, उसमें नमक का यूज़ ज़्यादा होता है, जो उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, और उसमें क्या होता है कि सोडियम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब हम आते हैं कि इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण है हमारा एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम तनाव कहते हैं। ये इसको भी ब्लड प्रेशर को अनियंत्रित कर देता है। आइए अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर को में परेशानी क्या हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर तो हो जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता कितना है। ब्लड प्रेशर का मेन हम कैसे पहचानेंगे कि ब्लड प्रेशर हमारा हाई है या लो है। देखिए, ब्लड प्रेशर नापने का सबसे अच्छा तरीका है स्पेग्मोमैनोमीटर, जो आप आज बहुत ईजिली अवेलेबल है ये मशीन, और आप अब उसको रोज़ चेक कर सकते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 110 जो ऊपर का होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और नीचे का डिस्टोलिक बोलते हैं। जो ब्लड प्रेशर होता है वो 110 से लेकर 130 तक ऊपर का होना चाहिए, 60 to 80 नीचे का होना चाहिए। कहने का मकसद, अगर 120 और 80 है तो इसको हम ब्लड प्रेशर नॉर्मल मानते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर वाला ऊपर जाता है और 80 से नीचे जाता है, तो ये हाइपरटेंशन का नाम इसको दिया जाता है, इसका नाम ब्लड प्रेशर हाई बोलते हैं। अब हम इस ब्लड प्रेशर को कैसे रोक सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर। आजकल बड़ा इजी हो गया है कि हम ब्लड प्रेशर को चेक करें। तो अब रोज़ डॉक्टर के यहाँ तो हम जा नहीं सकते, तो कोशिश की कि मशीन आ गई तो हम घर पे इसको मॉनिटर डेली बेस पे हम कर सकते हैं। हाँ, अगर ये ब्लड प्रेशर आपका किसी भी वजह से फ्लक्चुएट कर रहा हो, और जितनी वजह बताई गई है इसमें से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, तो हम ब्लड प्रेशर को कि डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे मिलें, और दवाइयाँ जो भी डॉक्टर लिखता है उसका सेवन करें। लेकिन साथ साथ में, दवाइयों के साथ साथ में हमें इसके बचाव की बहुत नहायत ज़रूरी है जो हमें करना है। जैसे क्या, नमक का सेवन कम करें, और बीड़ी सिगरेट, जहाँ तक सवाल है धूम्रपान, इसको बचें इससे, और व्यायाम नियमित करें, डेली व्यायाम करें। चौथी बात, सबसे मेन थिंग जो है, एडिक्वेट स्लीप, नींद अच्छी लें। अब कभी ब्लड प्रेशर का बहुत सारे वक्त में किसी को पता भी नहीं चलता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप चेक कराते हैं तो पता चला कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है।
तो किसी किसी को ये कोई सिम्टम्स डेवलप होता है और किसी में साइलेंट पिक्चर रहता है, नहीं होता है, जिसको हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर मान लें आपका ज़्यादा है और आप कभी सुबह उठते हैं, आपको उल्टी महसूस होता है, सर में दर्द होता हो, चक्कर आता हो, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर भी हमारा बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो हमें क्या है, नियमित डॉक्टर के पास जाके इसका रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर की दवाएं जो लिखी रही हैं, लिखा है, जो चेकअप करते हैं उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर दवा लिखते हैं, उनका अच्छे से सेवन करना चाहिए। और हमें बचाव के लिए जो हमने बताया है कि नियमित व्यायाम करना, नमक का कम होना, धूम्रपान और अल्कोहल से बचना और एडिक्वेट स्लीप लेना, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो एक अच्छी और स्वस्थ ज़िंदगी आप गुजारेंगे अच्छे से। लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। आप लोग अपने ज़िंदगी के एक ही बार मिलता है, इसलिए इस पर ध्यान दें। और आजकल आप देख रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल आजकल वैसी हो गई है, व्यायाम नहीं करना और जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं और जंक फूड हैं, जो हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, और ये मेन वजह है। और सबसे बड़ा मेन वजह है आजकल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। हर इंसान तनाव की ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसमें ये ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा इस केस में भी बढ़ने का चांसेज होता है। तो बस ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका आप ध्यान रखें और नियमित रेगुलर चेकअप करें और डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से भी चेक कराएं और घर पर भी इसकी मॉनिटरिंग जारी रखें। ठीक है, शुक्रिया।